श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। जो हमें महसूस होता है और जिसका महसूस होना खत्म हो जाता है, वह मेरा सत्य स्वरूप नहीं हो सकता। जो चीज़ कुछ देर तक मुझ में रहती है, कुछ देर बाद वो खो जाती है, वह मेरा असली स्व नहीं है। और जो मालूम होता है उसके कारण होंगे, उस कारण को निवृत्त करना और उस अनुभूति को विनष्ट करना, जो न रहने वाली चीज में मेरा मैंपना है। जितने हम उदाहरण देते हैं उनमें अधिकतर जड़ वस्तुओं के उदाहरण देते हैं। इसलिए थोड़ा समझने में मदद तो करेंगे, पर तुम्हें नए संशय भी पैदा हो सकते हैं। जैसे मिट्टी नाम का एक पदार्थ है, घड़े नाम का पदार्थ बनाया गया है, दिखता है, उपयोगी है, पर बनाए हुए घड़े नाम के पदार्थ में, घड़े नाम की प्रतीति में, घड़े नाम की एक मिथ्या वस्तु में यदि मिट्टी का अहम भाव हो कि ये मैं हूं, मिट्टी को ये भी पता ना हो कि मैं मिट्टी हूं, मिट्टी हो पर मिट्टी को अपने मिट्टी होने का पता ना हो, तो घड़े में अहम भाव सहज हो जाएगा और उसके धर्म घड़े के उसमें रहने वाले सत्य को अपने धर्म मालूम पड़ेंगे। घड़े का जन्म लगेगा मैं जन्मा, घड़े का जीवन जैसे मेरी एग्जिस्टेंस मेरा जीवन, उसका न रहना जैसे मेरी मौत, क्योंकि उसमें एक सत्य पदार्थ तो है पर सत्य पदार्थ से अपरिचित, इसीलिए असंभावना, विपरीत भावना, इनका वर्णन भी आया है। पर समयाभाव से और आपको बहुत अभी कठिन विषय न लगे, बहुत बातें छोड़ता रहा। आप घड़े की तरफ से न सोच के आप जरा उसी के साथ मिल जाओ। यदि इस तरह की बुद्धि वाले तुम वहां होते तो आप घड़े को मैं समझते, और उसको मैं समझने से अन्य के साथ तुम्हारी दूरी बन जाती, दूसरे बर्तनों से, अन्य पदार्थों से, जो वो भी कल्पित है। जैसे ये घड़ा कल्पित, तैसे दूसरे बर्तन भी कल्पित, पर उनमें भिन्नता लगती, मैत्री और दुश्मनी लगती, प्रियता और अप्रियता लगती। ये तो अन्यों के साथ, और मैं के साथ मौत लगती, जन्म लगता, दुख लगता। पर मिट्टी नाम के पदार्थ को पाते ही, इसलिए मोक्ष पदार्थ है। चार पदार्थ में मुक्ति भी एक पदार्थ है। अनेक मिथ्या पदार्थों में एक सत्य पदार्थ भी है, मिथ्या पदार्थ भी हैं। चूंकि अभी हमारे लिए पदार्थ हैं तो हमें भी कहना ही पड़ेगा कि जगत नाम का, सृष्टि नाम का, देह नाम का, मन नाम का पदार्थ है, पर ये न रहने वाला है। और कोई न रहने वाला पदार्थ कोई ढूंढ के ले आओ, कोई भी न रहने वाला पदार्थ रहने वाले के आश्रित पैदा होता है, जीता है और नष्ट होता है।
एक भी उदाहरण लाओ कि पैदा होने वाला न रहने वाला पदार्थ बिना सत्य पदार्थ के दिखा हो, हुआ हो। कोई बर्तन लाओ जिसमें सत्य ना हो और बर्तन हो, पर हम सत्य पदार्थ से विमुख हैं। सत्य पदार्थ की स्मृति नहीं है, इसीलिए बोलते हैं जपो सतनाम 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 जी। सतनाम मीरा कहती हैं, ऐसे बर को क्या बरूं, ऐसे को मैं क्या अपना बनाऊं, उसके साथ मैं अपना रिश्ता क्यों जोड़ूं, जो जन्मे और मरी जाए। और भी बताऊं, संसार के रिश्ते में पति न रहे तो विधवा होती है। ऐसा भी रिश्ता है कि विधवा होती है, कम से कम मरती नहीं। लेकिन अहम जिसके साथ जुड़ जाए, मम जुड़ जाए, उसमें नुकसान होता है, मौत नहीं। मम जो मेरा है उसके न रहने से दुख होता है, पर मौत नहीं होती। पर जिसमें मैंपन होता है उसका न रहना मेरी मौत होती है दोनों झूठ। जिससे भी मेरापन है आपका, उसका न रहना दुखदाई। पत्नी है, बेटा है, मेरा जो भी है उसके न रहने से मुझे चोट लगती है, दुख लगता है। लेकिन जो मैं नाम का पदार्थ है, मैं नाम के पदार्थ में भी दो चीजें हैं, एक पैदा हुई जन्मी, एक अजन्मा। अजन्मा में जन्मा, अजन्मा में जो जन्मा वह मुझे मैं लगता है। अजन्मा मैं नहीं लगता, अविनाशी मैं नहीं लगता। जो पैदा हुआ है वो मुझे मैं लगता है, और जो पैदा हुआ नहीं रहता उसका न रहना मुझे अपनी मौत लगती है। यदि मिट्टी अपने को बिल्कुल भूल जाए और घड़ा हो, तो घड़ा उसका जीवन, घड़ा उसका अस्तित्व, घड़े का न रहना उसे अपनी मौत। पर प्रश्न उठता है, यदि मर जाने का दुख और मर जाने का ज्ञान किसी को होवे, इसका मतलब नहीं मरा। सारा विचार आज अहंकार पर है, अहंकार, अहम और ममाध्यास, अहमाध्यास ममाध्यास, दो अध्यासों को तोड़ना है। मेरा है ये और मैं हूं। शरीर आप हैं, इंद्रियां आप हैं, बुद्धि आप हैं, अहंकार आप हैं। और जहां अहंकार भी नहीं रहता, बिल्कुल खो जाता है, सो जाता है, अंकुर बीज में समा जाता है और बीज से अंकुर निकल आता है। निद्रा अज्ञानता है बीज अहंकार का। अहंकार का बीज, अहंकार और सबको पैदा करता है। हजारों रोग, हजारों फूल फल पौधे विस्तार अंकुर का है, पर अंकुर बीज से निकलता है। ये मैंपन निद्रा से निकलता है। मैंपन निद्रा में समा जाता है। नींद में आपके मैं का ख्याल खो जाता है। ये मैं का ख्याल जागते पैदा होता है, और जब मैं पैदा हो जाता है तो किसी देह इंद्रिय आदि को भी मैं बना लेता है। मेरा नहीं बनाता, मैं बना लेता है। जैसे मैं के ऊपर मैं के ऊपर मैं, पर्दे के ऊपर पर्दा, हटाते जाओ तो सच्चा मिलेगा। विवेक चूड़ामणि में एक दृष्टांत दिया, जैसे सुगंधित अगरबत्ती आदि में सुगंधित किसी वस्तु में ऊपर से गंदी चीज लगा दे, कोई चिपकने वाली गोंद लगाकर ऊपर से उसको गंदगी में डाल दें, कोई चिपकने वाली चीज पहले
अगरबत्ती में, सुगंधित चंदन आदि में लगा दें और उसके ऊपर से चिपकने वाली चीज के सहारे गंदी चीज, बदबू वाली चिपका दें और वो आप लिए फिरें, तो आपको क्या आएगी? बोलो। बदबू आएगी, सुगंध नहीं आएगी। सुगंध उसके अंदर दबी है। यदि उसको हटा दिया जाए, चिपकने वाली चीज को धो दिया जाए, तो जो सुगंधित चीज है वो आपके अनुभव में आ जाएगी। ऐसे ही आप अपने ऊपर से, जब तक देह, इंद्रियां आदि, यहां तक सूक्ष्म अहंकार भी जो तुम्हारे ऊपर चिपका है, तुम्हें अहंकार मालूम पड़ता है, इंद्रियां मालूम पड़ती हैं, सुख दुख आदि मालूम पड़ते हैं, आपको अपनी असली मैं ही नहीं मालूम पड़ती। मैं के अंदर मैं छिपी है, झूठी मैं के अंदर सच्ची मैं छिपी है। यह सच्ची मैं से झूठी मैं पैदा होती है और सच्ची मैं को ढाक लेती है। स्वाश्रय स्वाविषय, जल से ही लहर पैदा होती है और जल को जल नहीं लगने देती, लहर लगने लगती है। मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी को ढाक लेता है, घड़ा मालूम पड़ने लगता है। घड़ा है, दिखता है, घड़े के धर्म दिखते हैं। मिट्टी के धर्म, मिट्टी का स्वभाव, मिट्टी की सत्यता दब जाती है, जबकि पैदा उसी से होती है। ये संपूर्ण सृष्टि अहंकार से लगाकर सब उसी आत्मा से पैदा हुए हैं। क्यों पैदा हुए हैं? उस सत्य आत्मा पदार्थ को अपने आत्मा होने का ख्याल नहीं है, बस। यदि मिट्टी को मिट्टी होने का ख्याल दे दिया जाए, मिट्टी को मिट्टी की समझ दे दी जाए, तो पहले तो तुम उसे घड़ा बना ही नहीं सकते। यदि बना भी दो तो मिट्टी के अंदर मैं घड़ा बन गई हूं, ये ख्याल पैदा नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगी, ये ख्याल नहीं पैदा होगा। ये मर जाने का ख्याल, पैदा होने का ख्याल, सीमित होने का ख्याल मिट्टी के अपने अज्ञान से घड़ेपन में बदला है, विचार बदला है। मिट्टी को मिट्टी होने का विचार न होने से, किसी अनादि कारण से घड़े होने का ख्याल पैदा हुआ। अब ये घड़े होने का ख्याल काटना है, और घड़े होने के ख्याल को काटने के लिए, झूठे ख्याल को काटने के लिए सत्य का स्मरण जरूरी है। शंकराचार्य एक जगह लिखते हैं, यद अज्ञानादभूत द्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। जिसके अज्ञान से झूठ और द्वैत खड़ा हुआ है, उसी के ज्ञान से द्वैत और झूठ समाप्त होगा। जिस रस्सी के अज्ञानता से सर्प खड़ा होता है, उसी के ज्ञान से, जिसके ज्ञान के न होने से सर्प की भ्रांति हुई है। सर्प का न दिखना काफी नहीं है। सर्प का दिखना और सर्प का न दिखना ये बहुत छोटी बात है। सर्प न दिखने का कारण निद्रा भी हो, अंधेरा भी हो सकता है। अंधेरा गहरा हो तो सर्प नहीं दिखेगा, पर अभी रस्सी नहीं दिखी। रस्सी का दिखना सर्प भ्रांति की समाप्ति है। सर्प भ्रम तब समाप्त होगा जब रस्सी स्पष्ट हो जाए। ऐसे ही अहंकार की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ही होगी। अधिकतर लोग कहते हैं ब्रह्म ज्ञान से अहंकार होता है। ये जितने भक्ति वाले हैं, या तो वो समझते नहीं, या संप्रदाय में फंसे हैं, या इस वेदांत को ठीक से सुनना नहीं चाहते, मत आग्रह है। असल में अहंकार की मृत्यु जब होगी, आत्मा के विज्ञान से ही होगी। आत्मा के विज्ञान के बिना अहंकार विनम्र हो सकता है, अहंकार सो सकता है, लेकिन अहंकार झूठा नहीं हो सकता।
अहंकार का झूठा होना ही अहंकार की मौत है। सर्प का झूठा लगना ही सर्प की मृत्यु है। और रस्सी का सर्प झूठा तभी लगेगा जब रस्सी का ज्ञान हो जाए। इसके पहले सर्प सच्चा लगेगा। यह सर्प चला जाता है, सो जाता है, नहीं दिखता है पर मरता नहीं है। अहंकार या तो दिखता है या अहंकार नहीं दिखता, पर अहंकार मरता नहीं। यदि अहंकार न दिखने से मर जाता तो हर सोए आदमी को अहंकार की अनुभूति निद्रा में समाप्त हो जाती। मेरे का ख्याल भी निवृत्त हो जाता है, नींद में मैं का ख्याल भी निवृत्त हो जाता है। इसीलिए जब निद्रा में मैं का स्फुरण नहीं होता, मैं का, तो दुख का सुख का भी स्फुरण नहीं होता, भय का नहीं होता। इसलिए हाँ मैं दीर्घ रोग है। और भी कहना चाहूं, हाँ मैं लंबा रोग है, लेकिन साथ साथ हाँ मैं के कारण सब रोग है। दुख, भय, चिंता, मौत, ये झूठी मैं के कारण है। और झूठी मैं जब तक झूठी नहीं लगती, सीमित मैं, बनावटी है, जब तक है लगता है तब तक उस बनावटी है के सब धर्म सच्चे लगते हैं। जरा ध्यान दे, स्वप्न का देह, स्वप्न का जगत जब सच्चा लगता है तो उस समय वहां का मरना, वहां के दुख, जब तक झूठ सच लगता है, उस सच लगने से जितने धर्म हैं सब सच लगेंगे। स्वप्न में तुम वहां दे झूठा दे तुम्हें सच्चा लगता था, तुम्हें अपना स्वप्न में दे झूठा लगता है ना। वेदांत जितना गहरा और क्लियर, जो जिससे तुम्हें सहमत कर लेगा, तुम्हें राजी कर लेगा। उपदेश का मतलब ये नहीं कि तुम ना कर सको, तुमसे हां करा लेगा। और जब स्वप्न का देह तुम्हें सच्चा लगता है तो ही मरना सच्चा लगता है, तो ही दूसरा सच्चा लगता है, तो ही दूसरे का सुख दुख देना सच्चा लगता है। जब जागते हो तुम्हारा स्वप्न का देह तुम्हें झूठा लगता है। जब तुम्हें स्वप्न का देह झूठा लगता है तब उसके न रहने का दुख नहीं होता। स्वप्न का देह जागने पर नहीं रहता, पर आप कभी छाती नहीं कूटते कि इतना अच्छा मेरा प्यारा देह समाप्त हो गया, प्यारा लड़का नहीं रहा, मेरा प्रिय पति नहीं रहा, मेरी वो जवानी की सुंदरता नहीं रही। स्वप्न में यदि तुम्हारी जवानी जाए, स्वप्न में ही तुम जवान थे, स्वप्न में बूढ़े हो जाओ तो थोड़ा बुरा है। स्वप्न में यदि तुम मर जाओ तो बुरा है, और जग जाओ तब स्वप्न का देह झूठा है, तो मरना कैसे सच्चा होगा। स्वप्न के देह के जागने पर न रहने से मरना मानते हो। स्वप्न वाला व्यक्ति ही स्वप्न के देह को जब तक सच्चा जानता है उसके न रहने को मौत समझता है। जागा व्यक्ति स्वप्न के देह के न रहने को कभी भी मौत, आप तो मानते हो। स्वप्न के न रहने से कोई नुकसान समझते हो, तो जगत को सच्चा देखने वाले इसके न रहने को दुख मानते हैं, मौत मानते हैं। जब तक सच्चा देखते हैं इनके वियोग को नुकसान समझते हैं। जागने के बाद संपूर्ण जगत यदि झूठा हो गया है, ब्रह्म ज्ञान के कारण ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परा। जगत गुरु शंकराचार्य जैसा दिग्गज विचारक धरती में बहुत कम पैदा हुए।
वो कहते हैं जो करोड़ों ग्रंथों में कहा है, करोड़ों ग्रंथों, जो करोड़ों ग्रंथों में कहा, मैं आधे श्लोक में कहता हूं, पूरे श्लोक में नहीं, जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है वो मैं आधे श्लोक में कहता हूं, ताल ठोक के, गरज के, सिंह गर्जना। हमारे त्यागी जी रोज सिंह गर्जना कराते, चाहे तुम बोलो बकरी की तरह। सिंह गर्जना तो वेदांत ही करता है, बाकी वेदांत के बिना गर्जना के पीछे भी दुख दुख होती रहती। अज्ञानी देहाभिमानी मृत्यु को स्वप्न नहीं समझता। जागा व्यक्ति स्वप्न की मृत्यु को झूठी समझता है, स्वप्न के अस्तित्व को झूठा समझता है, और इसी कारण से जागा आदमी स्वप्नों की चिंता नहीं करता। इसी तरह ब्रह्म की सत्यता को उपलब्ध, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा ना अपरा। जीव ब्रह्म है, एक ही सत्य है और वो मैं है, और सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। मयातिरिक्तम यद यद वा तत्तद मिथ्येति निश्चिन। आचार्य शंकर कहते हैं मयातिरिक्तम, तुझे तेरे से अलग जो मालूम पड़ता है, तुझे जो मालूम पड़ता है संसार, देह और इंद्रियां, मुझ चैतन्य से अलावा यदि कुछ हैं तो वो झूठी हैं, झूठी हैं, झूठी है। रस्सी के अलावा यदि रस्सी में कोई चीज दिखती है तो वो झूठ है, पर रस्सी दिखे तब ना झूठ है, नहीं रस्सी ही झूठ है, सांप सच्चा है। जिन्हें सांप दिखता है वो मानने को तैयार है कि रस्सी सांप के पीछे छिपी हुई है। सांप देखने वालों को कोई कहे इस सांप का आधार रस्सी है, इस सांप के पीछे रस्सी छिपी है, ये रस्सी का सांप है, कोई नहीं मानेगा। पर रस्सी जानने को मिल जाए तब सांप रस्सी का था, फिर सांप नहीं था, फिर झूठा था, फिर भय भी क्या। आपका मैं अहंकार सच्चा है, आत्मा झूठी है, आत्मा कल्पना है, आत्मा बातें हैं, आत्मा सुनी भर है, आत्मा हमने कभी नहीं जानी, आत्मा शब्द सुना है और अहंकार से परिचित है। अहंकार मैं हूं, जगता हूं, सोता हूं, आदमी हूं, औरत हूं, सुखी हूं, दुखी हूं। कौन सुखी दुखी है? मैं। और मैं कहाँ रहता है? बस यहां, बस झूठ। ये मैं का प्राण, मैं की जान, मैं की आत्मा, मैं का जीवन चेतन है जो जन्म मरण रहित है। घड़े का जीवन पैदा नहीं हुआ, घड़े का जीवन तो मिट्टी है, वो पैदा ही नहीं हुई, कुम्हार के बाप ने भी पैदा नहीं की। असल में सत्य को तो ईश्वर ने भी जन्म नहीं दिया। ईश्वर भी सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्म का रचयिता नहीं है। ईश्वर भी पदार्थों का रचयिता है, जगत का रचयिता है, ईश्वर भी ब्रह्म का रचयिता नहीं है। और तुम भी ज्ञान द्वारा सृष्टि को ही झूठा करोगे। आत्मा नाम के पदार्थ को ज्ञानी झूठा नहीं कर सकता। हाँ, अज्ञानी ही थोड़ा ताकतवर है जो आत्मा को भी झूठी कर देता है, आत्मा को भी मार देता है, आत्मा को समाप्त हुआ मानता है। कौन? अज्ञानी। इसीलिए अज्ञानी को आत्महत्यारा कहा है। असल में आत्मा की हत्या, आत्मा को झूठी करने वाला, आत्मा को कल्पना कहने वाला, आत्मा की बातें पाखंड, बस इस मैं बकरे को, इस मेरे को, इसको पालने में लगे हैं अज्ञानी मूर्ख। और यही दुख है। इसलिए सब संप्रदाय सत्य के स्मरण पर
प्रभु के स्मरण पर जोर देते हैं। भले प्रभु के नाम से किसी व्यक्ति का स्मरण बताते हैं, नाम प्रभु कहते हैं, नाम सत्य कहते हैं, नाम ब्रह्म कहते हैं, नाम परमात्मा कहते हैं, याद आदमी की कराते हैं। एक रूप को भगवान बताते हैं, अरूप अनिर्देश अलक्षण ब्रह्म तत्व को ब्रह्म नहीं कहते। शायद ये शंकराचार्य का ही वचन होगा या किसी और विद्वान का। कहते हैं योन्यथा संतमात्मानम योन्यथा प्रतिपद्यते। जो आत्मा तो है और तरह, और बताते हैं और तरह। तुम मर जाओगे, तुम फलाने हो जाओगे, तुम नरक जाओगे, ये दृढ़ करते हैं। तुम ब्रह्म हो, ये नहीं बताते, ये स्पष्ट भी नहीं करते। दुख तुम में नहीं है, केवल भ्रांति है। जन्म मरण भ्रांति, कर्ता पोक्तापना की भ्रांति, आवागमन की भ्रांति। तुम आते जाते हो, भ्रांति है। तुम पैदा होकर मरते हो, भ्रांति है। और भ्रांति तभी तक सच्ची लगती है जब तक सत्य न जाना जाए। इसलिए सत्य का स्मरण करो, सत्य का। सत्य नाम को छोड़कर जपे और का जाप, सत्य को छोड़कर अन्य का भजन करता है, न रहने वालों का भजन करता है, न रहने वालों का भरोसा करता है, न रहने वाले को भगवान कहे जा रहा। न रहने वाली चीज का नाम भगवान होगा। न रहने वाला देह मेरा हो चाहे तेरा, भगवान नहीं हो सकता। न रहने वाली कम ज्यादा होने वाली विकारी इंद्रियां, अंधे बहरे ज्यादा तेज कम ज्यादा, ये आंखें ब्रह्म हो जाएंगी। ये जगने सोने वाला अहंकार, मन, बुद्धि, ये ब्रह्म है, ये आत्मा है। पर यही आपके अपने मैं लगते हैं, आपको आप नहीं लगते। मिट्टी को मिट्टी नहीं मालूम पड़ती, घड़ा मालूम पड़ता है। और ये कोई आज का काम नहीं है, सतह से चला आ रहा है, शुरुआत का पता ही नहीं, अनादि। देह माने जा रहे हो, मैं माने जा रहे हो, इसलिए हाँ मैं दीर्घ रोग है, कोई इस जन्म का नहीं है। ये अहंकार इस जन्म का नहीं, दीर्घ का मतलब चला आ रहा है, लंबी बीमारी है। और दारू भी इसमें है, दवा भी यहां है, पर खाओगे नहीं। अमृत आत्मबोध ही दवा है। इस हाँ में रोग की दवा। रोग नष्ट होता है, रोगी नहीं। हाँ में रोग है, हाँ में खत्म होगी, आत्मा नहीं। आत्मा का रोग है अहंकार। ये चैतन्य पदार्थ अविकारी, अनादि और अनंत चैतन्य का रोग है अहंकार। और इस अहंकार रोग की उत्पत्ति हुई है अज्ञान से, अपने ब्रह्मता के परिचित न होने से। तो जिसके अपरिचित रहने से अहंकार हुआ, उसके ही जानने से जाएगा। यदि रस्सी के न दिखने से सर्प हुआ है, तो डंडा ठोकने से नहीं जाएगा, शंख गरियार बजाने से नहीं जाएगा, रस्सी के दिखने पर ही जाएगा। तो जब तक ब्रह्म नाम की सत वस्तु आपके स्मरण में नहीं है, और वह स्मरण सत्य वस्तु का थर्ड सेकंड पर्सन से नहीं, वह से ब्रह्म नाम की, सत्य नाम की, नित्य नाम की वस्तु तू चेतन है, अहंकार नहीं। जब हम तू कहें तो अहंकार में मत लेना, न देह में लेना, न इंद्रियों में, न जग जाने वाले मैं में। ये जो जग के सुबह आया है तो सो जाता है, जो जग कर सो जाता है वो ब्रह्म नहीं हो सकता। जो कभी रहता है कभी नहीं रहता, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। आत्मा और परमात्मा तो सदा चेतन रहते हैं। ये तो 2-4 मिनट जगता है, सो जाता है। जो सो जाता है इसको मैं कहते हो कि नहीं? ध्यान देना। इसीलिए कहते हो मैं सो जाता हूं, मैं जग जाता हूं, मैं जवान होता हूं, मैं बूढ़ा होता हूं। इस भ्रांति को आप ज्ञान कह रहे हो। इस विपरीत भावना को तुम सच्ची समझे जा रहे हो।
और मुक्त होने के लिए उपाय किए जा रहे हो। स्वप्न वाला व्यक्ति स्वप्न में अपने बचने के लिए भागता है, अस्पताल जाता है, मरने के लिए अनुष्ठान करता है कि बच जाऊं, जागने की सोचता ही नहीं। जब स्वप्न में तुम दुखी होते हो, संयोग से नींद खुल जाती है, पर उस दुख के समय तुम जगना चाहते हो? सोचते भी नहीं। जगने से दुख चले जाएंगे, कौन स्वप्न में जानता है? स्वप्न में दुखी नहीं रहना चाहते, उससे बचना चाहते हो, मरना नहीं चाहते, बीमार नहीं रहना चाहते, पति की मृत्यु अच्छी नहीं, अपनी नहीं, बेटों की नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। पर उपाय क्या करोगे? स्वप्न वाले की जागने का। स्वप्न वाला व्यक्ति पति के बचाने का, पत्नी के बचाने का, बेटा बचाने का, अपने बचाने का, अपने दुख से बचने का उपाय तो कर रहा है, पर सब उपाय करता है, जानना नहीं चाहता, जागना नहीं चाहता। यही बात है, यहां पर भी दुर्लभ है कि तुम जानना चाहो, दुख से बचना चाहते हो, मौत से बचना चाहते हो। नहीं, ये बात तो सच है ना, पर आत्मा को जानना भी चाहते हो। और सब करना चाहते हो, ब्रह्म को जानना नहीं चाहते। ब्रह्म की पूजा भी करना चाहते हो, ब्रह्म पर विश्वास भी करते हो। ब्रह्म को कोई अपशब्द कह दे तो तलवारें चल जाएं, मंदिर गिरा दे, मस्जिद गिरा दे तो लड़ाई हो जाए। जिसको गिरना ही है, तुम ना गिराओ तो गिरना है। एक बार जब राम जन्मभूमि का विवाद था, हम मुस्लिम बड़े बड़े जो उनके अथॉरिटी वाले लोग हैं उनसे मिले, तो कहने लगे आप मस्जिद की बात कहते हो, महाप्रलय तक हमारी कब्र भी नहीं हट सकती, कब्र नहीं हट सकती। मैंने कहा बाढ़ में यदि किनारा कट के चला जाए तो क्या होगा? बहुत कब्रें बहाव में कट गई, मनुष्य तो नहीं हटा पाया, पर कोई कब्र हटी नहीं। फिर उन रूहों का क्या होगा? वो रूहें कहां जाएंगी? कयामत के पहले ही बह गई समाधि, कब्र, अब क्या होगा? पर आदमी नहीं हटा सकता। हमारे यहां मंदिर भी जब जरूरत पड़े मंत्र पढ़ के वहां के पुराने मंदिर की प्रतिमा नया मंदिर बना के रख दो, भगवान हट जाते हैं। अपने बनाए हैं ना, मजबूत बना लो। मुसलमान ने अपनी मस्जिद इतनी मजबूत बनाई कि कोई आदमी नहीं हटा सकता, लड़ाई हो जाए। और हिंदुओं का मंदिर चाहे चपरासी हटा जाए। असल में मंदिर कोई कमजोर और मजबूत नहीं है, हमारी कट्टरता ही मजबूत है। नहीं तो कब्र तो हम ही हटाया हुए, पर उनकी कब्र हटाने को हमारे देश के नेताओं की हिम्मत नहीं। क्यों? मुसलमान कट्टर है, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। मस्जिद मजबूत नहीं है, कहीं धोखे में न रहना। कब्र किसी की मजबूत नहीं, मंदिर गुरुद्वारे किसी के मजबूत नहीं। जो व्यक्ति मजबूत है उनका सब कुछ मजबूत है। अब व्यक्ति ढीला ढाला है तो चाहे कुछ कर दो। ऐसे ही तुम कर क्या रहे हो? उपाय क्या कर रहे हो? शरीर बचाने का, मन को सुखी करने का। जो मन स्वप्ना है, स्वप्न में सुखी नहीं रहना चाहते, सुखी होने के कोई उपाय नहीं करते, सब करोगे। दुखी नहीं रहना चाहते, उपाय करेंगे। मरना नहीं चाहते, उपाय करेंगे, पर स्वप्न में भागेंगे। मैंने अपना स्वप्न खुद बताया, मगर पीछे पड़ा, मैं भागूं, मैं भागूं, बस एक हाथ रह जाऊं, नहीं बस खाई लेता, फिर भागूं, फिर गिर पड़ूं, ना भाग पाऊं कि निश्चिंत हो जाता। इतना भागा पर निश्चिंत होने तक भाग नहीं पाऊं, गिर पड़ूं पर मर भी ना पाऊं, फिर भाग जाऊं। बड़ी हिम्मत जुटाई, जान इतनी जोखिम में, पर उसी भागदौड़ में नींद खुली तो राहत मिल गई, बच गए, बिना कुछ किए बच गए। करके नहीं बचे, यहां पर भी करके मर जाओ।
कर कर के मर जाओ, तुम मुक्त हो जाओ तो हम तुम्हारे चेले बन जाए। मुक्त होगे तो आत्मज्ञान से मुक्त हो, और कोई उपाय नहीं। पर आत्मज्ञान तुम्हें चाहिए नहीं। दिल के बहलाने के लिए गाली भी है, ख्याल अच्छा है, वो हमें बचाएंगे, वो हमें मुक्त करेंगे, वहाँ ये वो कर देंगे। अब हम तो तीर्थ हो आए, हमने तो ये कर लिया, हमने तो मंत्र ले लिया। अब ले लिया मंत्र, इसीलिए कई लोग हम नाम लेना नहीं बोलते, मंत्र लेना नहीं बोलते, कहते हमने फलां का ज्ञान लिया है। पर ज्ञान भी फलाने का लिया है, जैसा वो होगा तैसे ज्ञान देगा। ज्ञान भी कोई सच्चा वाला देगा क्या? शब्द तो अच्छा आ गया, हमने ज्ञान लिया है, जबकि लिया हुआ कुछ नहीं, बेवकूफी ही लिए, कहते हो ज्ञान लिया है। ज्ञान क्या चीज है? एक चैतन्य ब्रह्म पदार्थ के अलावा सब झूठ है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है, मैं आधे श्लोक में कहता हूं। देखो, और कोई होता तो कहता बड़े अहंकारी हैं शंकराचार्य। सत्य इतना है कि बड़ा विनम्र है, सत्य बहुत विनम्र है, बड़ा अक्खड़ है। ऐसा धज्जियां उड़ाते हैं, कहते जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया, और शायद करोड़ों ही ग्रंथ होंगे, अर्थात वो कह रहे हैं जितना विश्व में सब कहा गया है उसको मैं आधे श्लोक में कह देता हूं। सारा संसार स्वप्नवत है, मिथ्या है। आत्मा नाम का ब्रह्म पदार्थ है, आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा, और यही सत्य है और कुछ नहीं। बहादुर हो यदि सुन सको। इसके सुनाने वाले भी दुर्लभ और सुनने वाले भी, क्योंकि सुनाने वालों को इसमें पैसा तो मिलता नहीं, इसलिए ये कथा कोई करता नहीं। और इस कथा में कोई 1000-500 रुपया लगा दे तो सुनने ही ना आओगे। फ्री में नहीं आते हो, पैसे से क्या आओगे? और आशीर्वाद मिलता हो, दवा बढ़ती हो, स्वास्थ्य के लिए कुछ बताया जा रहा हो तो 7000 दे के जाओगे। नहीं समझ में आया? क्योंकि उसी की कीमत मालूम है। स्वप्न में मर रहे थे, डॉक्टर आ जाए तो 10,000 दोगे, और हम कहें जगाने के हमको पैसे दे दो, कहोगे जगाना कोई इलाज है? जगने से होगा क्या? जागे तो है ही हैं, बेवकूफ क्यों बनाते हो? जागे तो हम हैं, जागे हैं तभी बीमार हैं। असल में जहां शरीर आदि अभिमान है उसे तुम जागना कहते हो, जहां सुखाभिमान जीवाभिमान है उसे जागना कहते हो। यदि इसका नाम जागना है तो स्वप्न क्या है? यदि इसका नाम जागना है, जहां मर रहे हो, दुखी हो, अलग अलग हो, झूठ कोई सच मान के जी रहे हो, यदि इसका नाम ज्ञान है तो अज्ञान किसे कहते हैं? यदि ये सही ज्ञान है तो यथार्थ ज्ञान क्या है? यदि इसी ज्ञान को सत्य कहते हो तो भ्रांति क्या है? यदि यही सत्य है तो स्वप्न किसे कहा है संतों ने? यदि ये सत्य है तो गुरुओं ने इसे स्वप्न क्यों कहा? जो स्वप्ना और पेखना, ऐसो जग को जान, इस जग को स्वप्ना जान। तो जानते हो ना, गुरु की बात मान गए ना? सिखों से जरा पूछना, राम के नाम से लड़ने वाले, खुदा के नाम पे लड़ने वाले, गुरुओं के नाम पे लड़ने वाले बहुत हैं, पर खुदा की बात, भगवान की बात, गुरुओं की बात समझने वाले हैं ही नहीं। समझना चाहें तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, दुविधा पकड़े से क्या मतलब? ये सब दुविधा खत्म, तर जाओगे। यदि सुनोगे तो तर जाओगे, और ये नहीं सुनोगे तो मर जाओगे। भगवान ने कहा इतना सुना दिए 18वें अध्याय तक, और तेरी समझ नहीं है तो न श्रोष्यसि विनश्यसि। यदि नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश होगा।
मरने के अलावा है ही क्या? बचना है तो अमृत कथा है, यही ये उपनिषदामृत है, ये विवेकामृत है, ये ज्ञानामृत है, ये वाणी है, ये गुरुओं की वाणी अमृत है। लोग कहते हैं हम गुरुमत का प्रचार करते हैं, चाहे प्रचार अपने ही मत का कर रहे हो, मोहर गुरुमत की लगा देते, जैसे बहुत सामान देश का ही विदेश की मोहर लग के आ जाता है। बहुत साधु विदेश की मोहर लगा के आ जाते हैं, फॉरेन रिटर्न हो जाते हैं, फिर साधु कीमती हो जाता है। ऐसे ही ग्रंथों की मोहर लगा के अपनी मनमानी बातें करते हैं। शंकराचार्य मनमानी नहीं कर रहे, शंकराचार्य उपनिषद के सिद्धांत को बता रहे हैं। मुक्त होने के लिए और अनेक रास्ते नहीं है, अनेक रास्ते नहीं है। जागो और ये जो जिसे मैं कह रहे हो, देह को जिसको मैं कह रहे हो, मनोमय कोश को जिसे मैं कह रहे हो, विज्ञानमय कोश को जिसको मैं कह रहे हो, आनंद, वो सब ख्याल है, प्रकृति का विकार है, वो कोश है। तुम तो सदा ही निर्विकार निरंजन हो, अद्वितीय हो, विलक्षण हो, कालातीत हो, अकाल पुरुष हो, निरंकार हो। जब चले थे तब निरंकार को पाने चले थे, पहुंचे तो हम निरंकार मिले। हम ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। ये चेले कहते हैं तू ही निरंकार, चेले कहते हैं तू ही निरंकार, भगत कहते हैं तू ही निरंकार, भगवान कहता है तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। भगवान तुम्हें कहते तू ही निरंकार, कहां भटकता है? काहे रे बन खोजन जाई, वो तो तू है, कोई और नहीं है, फिर तू सुनते ही नहीं। वही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सिर्फ मैं नहीं निरंकार, मैं साकार, वो अरूप मैं रूप, वो ब्रह्म मैं जीव, वो अजन्मा मैं जन्मा। यदि गुरु मिल जाएगा, भगवान मिलेगा, तो वो कहेगा तू अजन्मा है। वो कहेगा पगले तू मुझे कहता है, मैं तुझे कहता हूं, और तू मुझे कह ना कहे, मैं तो जानता ही हूं कि मैं निरंकार हूं, मैं तो जानता ही हूं कि मैं अजन्मा हूं। तू नहीं जानता तो तू सुन। तुम भगवान को कहते हो तू तो भगवान है, तू तो ब्रह्म है, और कहते मुझे क्यों बताता है, मैं कोई नासमझ हूं क्या? तू मेरा गुरु क्यों बन गया? तू चेला तो है नहीं, अभी गुरु बनने की बात करता है, मुझे सिखाता है। महिमा गाओ, कोई बुरी बात नहीं है, पर नासमझी लादे पड़े हो। वह ब्रह्म है। कृष्ण अपने को सर्वत्र देखते हैं, कृष्ण अपने को सारी सृष्टि का आश्रय कहते हैं। मेरे एक अंश में सारा संसार होता है, कृष्ण ये जानते हैं। शुरू करो, चलो कृष्ण ऐसे हैं, वो क्यों ऐसे हैं? वो तो यहां खड़े हैं, सारी सृष्टि के आधार कैसे हो गए? क्या समझ के बोलता है? क्या कृष्ण की बात समझता है कि सृष्टि मुझसे हुई है? तुम्हें है भरोसा? और यदि सृष्टि उनसे हुई है तो वो क्या होंगे ये बताओ। एक देहधारी कोई व्यक्ति देह के द्वारा बोलता है तो ये कौन बोल सकता है सारी सृष्टि मुझसे हुई है? तो कृष्ण नहीं बोले, परमात्मा बोला। एक ही ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें ये नहीं कहते कि कृष्ण उवाच, कहीं गीता में नहीं है कृष्ण उवाच, पर ये सारे भगत कहेंगे कृष्ण बोले।
कृष्ण की गीता है, भगवान की गीता है कि कृष्ण की गीता है? कृष्ण तो भोंगा है, कृष्ण तो माइक है, कृष्ण तो मशीन है, बोले तो भगवान है। मेरा प्रवचन तुम लाउड स्पीकर से सुन रहे हो तो कल कहो कि राम शिवाला के ब्लाट में राम क्या है ये, क्या जगह का नाम? राम मंदिर। अब ये राम मंदिर में कहते माइक बोल रहा था, माइक बोला, लाउड स्पीकर बोला, तो कोई कहेगा लाउड स्पीकर तो कभी बोलते ही नहीं, तो कोई तर्क करे फिर लाउड स्पीकर लगाया ही क्यों? तो बहुत जनता तक बिना लाउड स्पीकर के आवाज नहीं पहुंचती। कृष्ण इसलिए बोले, कृष्ण से इसलिए बोले कि बिना कृष्ण की आवाज के, उस शरीर के बिना तुम नहीं सुन सकते थे। इसलिए कृष्ण को लाउड स्पीकर के, भगवान को लाउड स्पीकर के थ्रू बोलना पड़ा, भगवान को एक देह और एक मन से बोलना पड़ा। यदि वो समाधि में बोलते, बिना जबान के बोलते, तो ब्रह्म अंदर अंदर मैं ब्रह्म हूं, मुझसे सारा संसार हुआ है, मेरे सिवा कुछ नहीं, वो बोलते तुम सुनते? उसको छोड़ो, यदि इस जबान का सहारा न लें तो तुम नहीं सुन सकते, यदि इस मन का सहारा न लूं तो तुम नहीं सुन सकते। पर मान लो मैंने मन का, तन का, वाणी का सहारा लेके मैंने अपनी बात कही, तो मन वाणी बोल रहे हैं, वो तो मन वाणी से कहा ही नहीं जाता, केवल आज आवाज पहुंचाने की बात है। तो आप बधाई के पात्र हो। विवेक चूड़ामणि तो अभी पूरी नहीं होगी, तुम्हारा विवेक पूरा हो जाए तो हो जाए। जो रह जाएगा ना, जो दाने बिखर गए, पिसने से रह गए, वो बिन बिन कर पीसना है। जो बात छूट गई वो फिर तो तुम्हें याद रहे ना रहे तो तुम जानो। नहीं, अब लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं, पर्चा देखने की जरूरत नहीं। यदि शरीर रहेगा तो हम जरूर आएंगे और सुबह सुबह ये रोज वहां सुनाएंगे। फिर ये मत कहना कि हमने तो अखबार पढ़ा ही नहीं। अब यदि तिथि भूल गए तो तुम उन्हीं लोगों में शुमार होगे। 3 स्त्रियां, सुनी सुनाई बात दोहरा दें, 3 स्त्रियां कहती हैं हमारे पति बहुत भुलक्कड़ है। दूसरी कहती है अरे मेरे बहुत है, फिर मेरे बहुत है। अब इसमें भी कंपटीशन, बड़े होना चाहिए सबसे, चाहे बेवकूफ़ी में हो। अब भुलक्कड़ हो गया, मेरे बड़े भुलक्कड़, गर्व से बता रहे मेरे। उन्होंने कहा तेरे क्या बोलते हैं? कहें सौदा ले आते हैं, पैसा देने को कहते, देने नहीं जाते, भूल जाते। और कहने लगे मेरे पति, कहते ये बना दो वो बना दो, मैं बना के खिलाती हूँ, सुबह उठ के कहते तुमने खिलाया नहीं। मैंने कहा था तुमने, कहने खाया तो था, कहने अरे भूल गया। कहने लगे ऐसे भुलक्कड़, खा के भूल जाते हैं, सौदा लेके पैसा देना भूल जाते हैं। कहने तब भी कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है। कहने तुम्हारे, कहने मैं कल गई थी वेदांत प्रवचन सुनने, लौट के आई तो रास्ते में मुझे को देख रहे थे मेरे पति, ऐसे नीचे से ऊपर। कहते बहन जी तुम्हें कहीं मैंने देखा है। इतना भूल जाते। तो हो सकता है तुम तारीख ही भूल जाओ, समय भूल जाओ, बड़े भुलक्कड़ हो। और यदि बहुत भुलक्कड़ हो तो इतना भूल जाओ कि आज तक तुमने जाना है वही भूल जाओ। सब जाना भूल जाओ तो तुम मुक्त हो। तुम यादों में तो बंधे हो, ज्ञान में ही तो बंधे हो। जो ज्ञान बटोर रखा है, जिसको प्राकृतिक ज्ञान कहते हो, नेचुरल कहते हो, ये नेचुरल ज्ञान ही तो स्वप्नवत है। स्वप्न भी तो नेचुरल है, स्वप्न में सुख दुख भी नेचुरल है। तो नेचुरल चीज को सच्ची माना जाता है कि आज कहते ये विकार नेचुरल है। मैंने कहा नेचुरल तो मरना भी है, कहो नहीं एक्सेप्ट कर लो ना। मरना कोई अनेचुरल है क्या? बुढ़ापा नेचुरल नहीं है क्या? बाल सफेद नेचुरल नहीं है क्या? क्यों नहीं स्वीकार करते? कहेंगे तेरा बहाना मीठा लगे,
और रोज ईश्वर विरोधी हो, ईश्वर का किया कुछ अच्छा नहीं लगे, ये जितना है तो तुम कहते हो ये नेचुरल है। कई एक संप्रदाय कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान। मैंने कहा वही तो गड़बड़ है, ये सब ईश्वरीय ज्ञान तो है, ईश्वर ही ने तो दे रखा है। ईश्वरीय ज्ञान से मुक्ति नहीं, गुरुई ज्ञान, गुरुओं के ज्ञान से मुक्ति होगी। ईश्वर ने जो दिया है वो तो फंसाया है। ईश्वर के द्वारा जो तुम्हें नेचुरल ज्ञान मिला है, इसमें तो तुम फंसे हो। इसलिए नेचुरल नहीं, अननेचुरल ज्ञान चाहिए, अप्राकृतिक ज्ञान चाहिए, गुणातीत ज्ञान चाहिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। इस निस्त्रैगुण्य ज्ञान को उपलब्ध करो। मैं समझता हूं कि थोड़ी देर अभी तो मैं विवेक चूड़ामणि का कहीं और छोर नहीं है, पर विवेक चूड़ामणि के हृदय को, विवेक चूड़ामणि की गहरी भावना को कह रहा हूं। श्लोक नहीं छू रहा। ये जो तुम्हारा मैं है, जैसे बुलबुला किससे जिंदा है? जिस पानी से जिंदा है वो कहाँ रहता है? सब जगह रहता है, बुलबुले में नहीं। अब बुलबुले में रहता है, सब जगह नहीं। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। कोई बुलबुले में मानता है, सब जगह नहीं मानता। तुम यहां हो, आत्मा यहां है, सब जगह नहीं। सब जगह है परमात्मा ब्रह्म, यहां नहीं। दोनों मूर्खता है। यदि यहां है, सब जगह नहीं है आत्मा तो, और सब जगह है यहां नहीं है, वहां तो है, मंदिर में तो है, गुरुद्वारे में तो है, यहां नहीं है। इसलिए नवे गुरु जी कहते। अब जितने गुरु हैं ना अच्छे ज्ञानी, सबे शयाने एक मत। ज्ञानियों ने तो एक बात कही है, मूर्खों ने अनेक कही है। जिनमें मत है वो मूर्खों की कही बात है। ज्ञानी ऐसी बात कहेगा नहीं जिसमें मत हो, वो तो मतों के पार ले जाते हैं। मन मत नहीं, गुरु की मत, गुरु की समझ। गुरु की समझ भ्रम तोड़ती है। इसलिए बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। भीतर भीतर जानो नहीं। कई का भीतर भीतर भगवान है, कई का भीतर नहीं, बाहर बाहर है। और गुरुओं का बाहर भीतर है कोई जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे। तुम क्या कहते हो? वो कहते, गुरु कहते, कह नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न ब्रह्म की काई। और आप क्या कहते हो? बिना आपा चीन्हे ब्रह्म की काई मिट जाए। आपा नहीं जानना, जानने जनाने का चक्कर छोड़ो। हमें तो तुम ऐसे ही कह दो कुछ, बस। कई के घर जाएंगे, महाराज कुछ सुना दो। दिन भर सुनाते तो समझ नहीं आता। तुम्हारे घर में क्या सुना दे? 2 रोटी खिलाकर जोतते हो हमको। और हम क्या कहते हैं? हमें भूख लगेगी तो तुम्हारे घर खा जाएंगे, और तुम्हें भूख लग जाए तो हमारे पंडाल में आके खाओ। तुम्हारी तृप्ति होगी यहां से, हमारे पेट की तृप्ति होगी तुम्हारे यहां से। तो यहां की बात ले जाओ, समझ ले जाओ। आंख बंद करो। आंख इसलिए बंद करो कि तुम जो देखने के आदी हो वही देखोगे, जो याद के आदी हो वही याद करोगे। तो जो देखा है उसको आग लगा दो। जिसको कभी देखा नहीं, सुना नहीं, हाँ, कानों से सुना नहीं, आंखों से देखा नहीं, उसकी चर्चा आज करना है। और मन से जिसकी याद नहीं कर सकते, छोड़ो मन को। इस मन से उसकी क्या याद करना। जिसको हमने हाथों से कभी पकड़ा नहीं, आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, त्वचा से कभी छुआ नहीं, उसकी ओर चलना है। और मन से जिसकी याद नहीं किया, जिसका पता नहीं है, बिल्कुल नया नया है, ये रिपीट नहीं होता। पत्नी तुमने छुई, देखी और सबको मिले, रुपए गिने,
सागर समुद्र पेड़ पहाड़ देखे, आज तक जिसे देखा नहीं उसकी बात, सुना नहीं, छुआ नहीं, ज्ञान का विषय नहीं, जो जाना ही नहीं गया, जाना जाता ही नहीं, फिर वो कौन है? जागृत जाना जाता, स्वप्न जाना जाता, नींद जानी जाती, दुख सुख जाने जाते, सिर्फ नहीं जाने जाते तुम, आत्मा। नहीं जाने गए कभी, जो जाना ही नहीं गया, जिससे सब जाना गया, वही तुम हो। सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि वह तू है जो देखा नहीं गया, जाना नहीं गया, कभी मिला नहीं। जो मिला है वो सब झूठ, जो देखा गया स्वप्न है, माया है। जो कभी देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, जाना नहीं गया, और फिर भी मौजूद है। ऐसा भी नहीं कि देखा सुना नहीं तो नरक की तरह संदेह है, पता नहीं है कि नहीं। यह चैतन्य संदिग्ध नहीं है, असंदिग्ध है। उसी से जाना गया है, कैसे नहीं? उसी से स्वप्न दिखा है, कैसे नहीं? उसी ने मन को, इंद्रियों को जाना है, कैसे नहीं? गया, देखा नहीं गया, किसी को मिलता नहीं, वहां दूसरा नहीं, कौन मिले, कौन जाने, कैसे जाने? जिसके द्वारा सब कुछ जान लिया गया, देख लिया गया, पा लिया गया, खो गया, जो कभी पाया नहीं गया, कभी खो नहीं सकता, खोया भी नहीं जाता, ग्रहण भी नहीं, त्याग भी नहीं, मिलता भी नहीं, बिछुड़ता भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, अज्ञान भी नहीं। ज्ञान होता है, ज्ञान खो जाता है। ये चैतन्य सत्ता अज्ञान और ज्ञान में सदा, अज्ञान होगा तो चेतन के कारण ज्ञान होगा तो, पर जो ज्ञान होता है या ज्ञान होता है, यही तो माया और स्वप्न है। तो यह है कि आत्मा बोध स्वरूप है, ना ज्ञानी है न ज्ञानी। किसको जाने? जानना तो स्वप्न है, न जानना अज्ञान है। पर हम न ज्ञान न अज्ञान, केवल चिद रूप, केवल हैं, न मैं न तू न कल्पना। ऐसे इस सत्य का विचार करो जो आंखों में भी झांक रहा, कानों में भी, शरीर में, त्वचा में भी, और जब ये इंद्रियां नहीं काम करती तो स्वप्नों में भी, और जब स्वप्न नहीं रहता, मन नहीं रहता, तो सुषुप्ति में भी। क्योंकि सुषुप्ति का जीवन, स्वप्नों का जीवन, जागृत का जीवन, सर्वाधिष्ठान चैतन्य आत्मा तू है। तू अनुभवों को, एक्सपीरियंस को, अविद्या से जो देखा उसे सच माना। जैसे कोई स्वप्न से अनुभवों को जाग करके दुखी हो गए, हमसे पाप हो गया, हमसे हत्या हो गई, हमने स्वप्न में चोरी कर ली, बहुत बुरा। कितने रुपए उठा के ले आए जो चोरी लगी? यदि स्वप्न के 2 रुपये भी तेरे पास होते तो चोर। एक भ्रम था, कुछ भी तो नहीं हुआ। तू स्वप्नों को सत्य जानता है, सत्य से परिचित नहीं है। आत्मा से परिचित हो, यही सत्य है, यही चैतन्य है, यही आनंद है, बाकी सब झूठ है। और या तो सत्य ही तो है, सब सत्य ही तो प्रतीत हो रहा है, स्वप्नों में, जागृत में, सुषुप्ति में, मन में, इंद्रियों में। सत्य नहीं होता तो और क्या था? इसलिए इस सत्य का ईमानदारी से स्मरण कर, नहीं बनता तो फिर सुन, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। बार बार सुन, बार बार चिंतन कर, और इस सत्य का निदिध्यासन करके साक्षात अपरोक्ष तू ही परम सत्य है, तू ही परम सत्य है। मन सत्य नहीं, इंद्रियां सत्य नहीं, निद्रा सत्य नहीं, माया सत्य नहीं। माया न सत्य है न झूठ है, न साकार है न निराकार, सावयव न निरवयव। एक ऐसी अनिर्वचनीय शक्ति है जो ज्ञान से निवृत्त होती है। बिना ज्ञान के माया और संसार सच्चे लगते हैं, ज्ञान होने पर माया और संसार दोनों स्वप्नवत है। एक तू सत्य है, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा।